नाउन्स के इम्पोर्टेंट रूल्स की सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी तक हमने 4 रूल्स पढ़ लिए हैं। चारों रूल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे 5वां रूल। 5वां रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने पर तो प्लूरल लगते हैं लेकिन असल में वो होते हैं सिंगुलर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। न्यूज, न्यूज जो है ऐसा लगता है उसको पढ़ने में कि उसमें एस लगा है तो वो प्लूरल होगा, लेकिन न्यूज असल में जो है वो सिंगुलर है। तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए आपका रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 आपका कहता है सम नाउन, कुछ नाउन जो है दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो दे लुक लाइक प्लूरल। वो दिखते जरूर हमको प्लूरल जैसे हैं, बाहर से हमको लगता है कि उसमें एस लगा है। हर एक एग्जांपल आप देखते हैं हम लोग, जो भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे न्यूज, न्यूज में एस लगा हुआ है। पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है। पॉलिटिक्स एस लगा है, हमें लगता है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स नहीं, बहुत सारी पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स एक ही होती है और एक ही पॉलिटिक्स काफी होती है। तो नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स भी वैसे ही है, एक ही फिजिक्स, एक ही मैथमेटिक्स काफी है भाई। मीन्स, मीन्स मतलब साधन, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे बिलियर्ड, ये बिलियर्ड्स, देन एथिक्स, देन समन्स, देन मम्स, एस लगा हुआ है। रिकेट्स एस लगा हुआ है। ड्रॉट्स एस लगा है। इनिंग्स एस लगा है। डार्ट्स और इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो जिनके साथ एस लगा हुआ होता है, जो देखने में प्लूरल होता है लेकिन असल में वो सिंगुलर होता है। अगर कोई भी नाउन आपका सिंगुलर है, इसका मतलब उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब भी सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा। यही तो गड़बड़ हो जाती है। ये आप देखिए नाउन विथ एस, कुछ ऐसे नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों जिसके साथ एस लगा हुआ है, उसके बाद अगर कोई वर्ब आया तो वो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। जैसे एक एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज या फिर आर एन इजी सब्जेक्ट। बताएं जरा, कुछ के लिए मैथ्स जो है इजी सब्जेक्ट है, कुछ के लिए हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से क्या आना चाहिए? मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज आएगा। क्यों आएगा ये? क्योंकि मैथमेटिक्स असल में एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, मेरे आपको ये रूल, कुछ ऐसे रूल, सम रूल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर दो दे लुक लाइक प्लूरल। होते हमेशा सिंगुलर है, लगते हमको प्लूरल है। सो वी शुड नेवर यूज द प्लूरल फॉर्म विद देम। उनके साथ कभी भी वर्ब का प्लूरल फॉर्म नहीं लगाया जाएगा। एग्जांपल्स जैसे देख लेते हैं। न्यूज, जो हम लोग न्यूज देखते हैं, समाचार, वो सिंगल ही होता है, बहुत सारे न्यूज़ेस नहीं होता है। वैसे ही पॉलिटिक्स सिंगल, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सिंगल, फिजिक्स एक ही होता है। देन मीन्स, मीन्स का मतलब होता है साधन। मीन्स साधन, साधन भी जो है आपके सिंगुलर वर्ड है। बिलियर्ड्स जो गेम है वो भी सिंगुलर वर्ड है। एथिक्स कायदे कानून, हमारे रूल्स, एथिक्स जो है वो हमारा वो भी सिंगल होता है। समन, समन का मतलब होता है कोई शॉर्ट नोटिस देना, ठीक है, आदेश पारित करना। समन्स जो है वो भी एस के फॉर्म में, वो भी एस लगाया जाता है लेकिन सिंगुलर होता है। मम्स, एक चेहरे पे जो दाग हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती है, एक तरह की बीमारी मानते हैं हम। रिकेट्स, बच्चों की जो बीमारी है वो। ड्रॉट्स, जो सूखा पड़ जाता है, उसकी बात होती है यहाँ पर। इनिंग्स, पारी, जो क्रिकेट में जो एक पूरी इनिंग्स होती है वो। डार्ट्स, वैसे ही फिर इकोनॉमिक्स, तो डार्ट्स जो है, डार्ट्स
इकोनॉमिक्स हमने देख लिया, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। लेट्स सी, ये क्लियर है आपको? इसके कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डार्ट्स जो है बेसिकली कुछ गेम्स होते हैं, उसमें तीर के जैसा या भाले का जैसा एक औजार वो होता है, टूल होता है तीर जैसा, जो भाला फेंक होता है, जेवलिन थ्रो में यूज होता है, या तीर के जैसा एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको डार्ट कहा जाता है। या गेम्स में बेसिकली ये जो है गेम्स के अंदर यूज होता है, तो ये भी जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। Let's see some examples to get this rule more clear. ये रूल्स काफी इंटरेस्टिंग है, इसके पहले वाले भी हमने देखे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सारे रूल्स उसको पढ़ते रहिए आप दोस्तों। Let's see the example. First example is people say marriage is the second innings of life. People say marriage is the second innings of life. पहले सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लेते हैं, आप भी नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The court receives a court नहीं, accused. The accused received the summons from the court. सेकंड क्वेश्चन है आपका, the accused मतलब जो कल्प्रिट है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, उसने रिसीव किया, उसको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? समन उसको प्राप्त हुआ, आदेश उसको प्राप्त हुआ, नोटिस उसको प्राप्त हुआ। किसके द्वारा प्राप्त हुआ? फ्रॉम द कोर्ट के द्वारा उसको आदेश प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट इज द ओनली means of communication in olden days. Vote is the only means of communication in olden days. Question number 4 हम लोग देख लेते हैं। Since long no news have been heard of her. Since long no news have been heard of them. No news have been heard of her. Boat is the only means of communication in olden days. Basically यहाँ पर सी में बात हो रही है, जब समुद्र में, सी में, ओशन में या फिर जाते हैं तो उसमें बोट जो है ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रहा करती थी। इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो किसी तरह से। इसको हम कर लेते हैं, बोट इज द ओनली मीन्स ऑफ
बंस। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होगा। बोट इज द ओनली मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन सुंदरबंस। एक बार चारों क्वेश्चंस फिर से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई एरर है तो वो फाइंड करेंगे, और नहीं है तो हम वो देखेंगे कि कैसे हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पीपल से मैरिज इज द सेकंड इनिंग्स ऑफ लाइफ। लोग क्या कहते हैं? लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि जो शादी है वो सेकंड इनिंग्स होती है जीवन की। फर्स्ट इनिंग के बाद सेकंड इनिंग, मतलब असली जो लाइफ है, सेकंड इनिंग जो है वो उसके बाद शुरू होती है। असली जो जिम्मेदारी है वो तो शादी के बाद शुरू होती है। देख लेते हैं ये सही है कि गलत है। अब हमने रूल में क्या पढ़ा है? रूल में हमने पढ़ा है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एस लगा हुआ होता है, लेकिन उनके बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। कैसा आता है? सिंगुलर वर्ब। तो इसमें हमको स्टेटमेंट में दो चीजों को याद रखना है। एक तो हमको ये याद रखना है कि जो वो वर्ड है वो एस के साथ लगा हुआ है या नहीं है, और दूसरा हमको याद रखना है कि उसके बाद जो वर्ब आने वाला है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है मैरिज इज द सेकंड इनिंग्स। इनिंग्स वो वर्ड है जो हमारे एग्जाम्पल में भी था, उसके साथ एस आता है, एस उसके अंदर लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस उसके बाद जो है कोई वर्ड हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द अक्यूज। अक्यूज मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। अक्यूज जिस पे गुनाहगार जिसको कहा गया है। रिसीव। रिसीव मतलब प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अ समन। समन जो है एक नोटिस उसको कहा जाता है। नोटिस उसको प्राप्त हुआ, आदेश उसको प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? फ्रॉम द कोर्ट। अब आप देखें कि समन, समन जो है ये वर्ड हमेशा एस लेता है। तो समन जो है ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर एस भी आएगा, समन के साथ समन्स होगा। ठीक है, तो यहाँ ये याद रखना है आप लोगों को। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि सर हमने तो कहीं देखा है, हमने कहीं पढ़ा भी है कि सर जो है समन भी होता है अकेला। तो आपने सही पढ़ा है। मैं आपको बताता हूँ दोनों में क्या फर्क है। आप देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। आप देखिए कि जब कहीं भी आपको ऐसा समन लिखा हुआ दिखे, दोस्तों समन भी ठीक है, समन भी एक शब्द होता है और समन्स भी एक शब्द होता है, लेकिन समन जो है वो वर्ब फॉर्म में होता है। वो वर्ब की जगह लगाया जाता है। जब हम क्रिया में इसका इस्तेमाल करते हैं समन को, तो ये एस नहीं लगता है, और जब आप उसको नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो उसमें एस लगाते हैं। इसीलिए ये यहाँ पर गड़बड़ है। लेकिन अब देखो आप उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम वर्ब की तरह नहीं ले रहे, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे आ गया मेरे दोस्त, ये तो आपका नाउन हो गया। नाउन। द अक्यूज। अक्यूज ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? समन, समन्स, आदेश प्राप्त किया। कहां से प्राप्त किया? कोर्ट से प्राप्त किया। तो मुझे ये बात तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये जो है आपका नाउन है। नाउन है तो एस लगेगा, वर्ब होता तो जरूर एस नहीं लगता। सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। बोट इज द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सुंदरबंस। बोट जो है वो ही केवल एक साधन था कम्युनिकेशन का। सुंदरबन, सुंदरबन पता है ना आपको, जो बंगाल में और खास करके बांग्लादेश में एक एरिया है जहाँ पे पूरा एकदम दलदल का एरिया है, जहाँ पे धरती जो है वहाँ बिल्कुल रेती जैसी धरती है, समुद्र के किनारे वहाँ पे आए दिन बाढ़ आती रहती है, पानी में डूबा हुआ होता है। वहाँ की धरती जो है खेती के लायक नहीं है, वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं बन सकता है, इसलिए बोट जो है वो ही केवल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब यहाँ
बात हो रही है मीन्स। अब मीन्स का मतलब होता है साधन। अब देखिए किस तरह से वर्ड के मीनिंग बदल जाते हैं। आप कहेंगे सर मीन भी तो होता है, मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? तो ये मीन का एक मतलब निकल के आता है मतलब, मीन से मतलब जब आप इसमें मीन में एस नहीं लगाओगे तो वो एक दूसरा शब्द बन जाएगा। वो मीन, उसका मतलब क्या मतलब वो मतलब जो है उसका मीन का मतलब हो जाएगा। तो लेकिन हमको अगर इसको नाउन की तरह यूज करना है तो उसको मीन्स लेना है। ये याद रखना है दोस्तों, इसके क्वेश्चंस के एरर आते हैं। इस तरह की मिस्टेक जो है बहुत कॉमन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर मीन्स लगाना होता है वहां पे मीन लगाया जाता है, जहां पे ये मीन लगाना होता है वहां पे मीन्स लगाया जाता है। तो ये आपको पूरा अपना दिमाग जो है एकदम दिमाग की घंटी एकदम खुली रखना है, दिमाग के ढक्कन जो होते हैं ना, दिमाग के ढक्कन पूरे खोल के रखना है, क्वेश्चन को पूरा समझ के चलना है, तभी इंग्लिश हमारे अगले बढ़ने वाली है। फिर देख लेते हैं बोट इज द ओनली मीन्स आएगा ऑफ कम्युनिकेशन इन सुंदरबन। बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट, ये रॉन्ग। फोर्थ वाला देख लेते हैं सिंस लॉन्ग नो न्यूज़ हैव बीन हर्ड ऑफ हर। नो न्यूज़ सिंस लॉन्ग मतलब लंबे समय से, काफी लंबे समय से नो न्यूज़। अच्छा इसके बाद हाँ ये बराबर है, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ देख लेते हैं सिंस लॉन्ग नो न्यूज़ की बात की है। न्यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर का है, सिंगुलर नाउन है न्यूज़, ठीक है, इसके साथ एस लगा हुआ है बराबर है। लेकिन न्यूज़ के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, मतलब है नहीं आएगा, एस आएगा, हैज बीन हर्ड ऑफ हर। तो ये क्लियर है, चार एग्जांपल से हमने कोशिश की इसको समझने की। इस रूल की काफी इंटरेस्टिंग रूल है। इसमें एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि दिखने में आपको प्लूरल्स लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स हो गया। ऐसे जो वर्ड्स हैं, मीन्स हो गया, वो लगते हैं उनको प्लूरल है लेकिन होते वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है मतलब उनके साथ हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आनी है। कैसी आनी है? सिंगुलर ही आनी है। मिलते हैं अगले रूल के साथ। नाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स की बात हो रही है दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर 6। देख लेते हैं। रूल नंबर 6 कहता है सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। These are uncountable nouns. These are uncountable noun. ये नाउन जो है इनको हम कभी भी काउंट नहीं कर पाते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर जो नाउन्स है जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनको हम काउंट कर पाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन ये नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं पाते हैं। आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर देम। इन नाउन्स के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है सीनरी। सीनरी मींस नजारा, हमारे आसपास का नजारा। अब देखें कि सीनरी जो है वो हमेशा सिंगुलर सेंस में होता है, लेकिन सीनरी को कभी भी हम लोग आई हैव सीन अ सीनरी, व्हाट I have seen a scenery, what a beautiful scenery हो सकता है क्योंकि यहाँ पे a beautiful की बात हो रही है, लेकिन what a scenery नहीं, what a scenery जो है जनरली नहीं यूज होता है। how beautiful scenery it is। जैसे scenery इसके पहले कोई आर्टिकल जनरली जो है जनरली केस में हम लोग इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। scenery जो है वो सिंगुलर वर्ड है। उसके बाद आप देखें पोएट्री हमेशा वो सिंगुलर ही होता है। अगर आप देखें तो सीनरी जो है, सीनरी का कभी भी प्लूरल नहीं होता है,
वो सिंगुलर में होते हैं, मतलब इन नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इन नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे सीनरी को हम लोग कभी भी सीनरीज, सीनरी का आपसे पूछे कोई नहीं, बताओ भैया सीनरी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो आप एकदम फट से जवाब दोगे क्या, सर सीनरी का होता है सीनरीज। जी नहीं, सीनरी का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ये ऐसे वर्ड है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करें इसको, बिल्कुल अपने मेमोराइज कर लें, अपने दिमाग में इसको बिल्कुल पकड़ के रख लें, क्योंकि ये एक ऐसे वर्ड्स हमने कुछ लिए हैं जिनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे सीनरी, सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं होगा, याद रखना मेरी बात दोस्तों, सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं होगा। उसी प्रकार पोट्री, पोट्री का कभी भी पोट्रीज, PRIES, पोट्रीज नहीं होगा। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। ये क्वेश्चन, ये फर्नीचर तो जो है ये तो एग्जामिनर का सबसे प्यारा शब्द है, सबसे क्लोज शब्द है। कई बार फर्नीचर के ऊपर क्वेश्चन आया, और इतना एकदम कंफ्यूज करने के लिए फिश का मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर्स में कि फिश एक वर्ड हो गया, एक फर्नीचर एक वर्ड हो गया। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो एग्जामिनर ये समझ के चलता है कि इन शब्दों से तो मैं इस स्टूडेंट को उलझा ही दूंगा, लेकिन इस बार मेरे स्टूडेंट्स को नहीं उलझना है। फर्नीचर हमेशा फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। फर्नीचर चाहे कितने भी हो, वो फर्नीचर ही कहलाते हैं। I have 2 furnitures, I brought 3 furnitures, तो ऐसे नंबरिंग भी उसमें नहीं होता है। फर्नीचर जो है वो सिंगुलर सेंस में होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी भी नहीं किया जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एरर है, उसके अंदर अगर फर्नीचर्स लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो उस एस को आपको काट के बाहर करना है। फिर एडवाइस, तो एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइसेस रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा एडवाइस का एडवाइस होता है। अब यहाँ कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि ये एडवाइस की 2 स्पेलिंग आती है, एक होता है एडवाइस और दूसरा वर्ड जो है वो एडवाइस। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। आज ही आपकी जो कंफ्यूजन है वो पूरी क्लियर मैं करूंगा। एडवाइस जो है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि एडवाइस जो है वो वर्ब है। एडवाइस आपका जो है वर्ब है, कौन सा, जिसमें एस लगा हुआ है, ADVISE। अगर एस लगा हुआ है तो वो आपका वर्ब का फॉर्म है, और अगर आपका सी लगा हुआ है तो वो आपका नाउन का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, नाउन का फॉर्म। अब यहाँ क्या होता है कि एडवाइस का एडवाइसेस हो सकता है जब वर्ब में, लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक शी advises me to take medicine, she advises me to take medicine। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है she advises me to take medicine, तो यहाँ जो advices की बात हो रही है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ये क्योंकि आपका यहाँ पर वर्ब आ गया, और क्योंकि आपका यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका एक वचन के फॉर्म में है, और उसके बाद जो एडवाइस, ये एस से आपको पहचानना है दोस्तों कि एस लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब है, तो वर्ब में यहाँ पे ईएस आ सकता है, ठीक है, वर्ब के अंदर आप यहाँ पर ईएस आ सकता है। लेकिन अब अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग नाउन की बात कर रहे हैं। तो नाउन की जब हम बात करते हैं, स्पेलिंग, ध्यान स्पेलिंग से पता चलेगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इसमें। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ईएस जहाँ लगाना होता है वहाँ पे नहीं लगाते, और जनरली नाउन फॉर्म में ईएस लगा देते हैं। वहाँ को गलती आपको नहीं करना है। एडवाइस जो है हमेशा एडवाइस ही होता है, सीई के बाद कभी भी एस नहीं होता है, क्योंकि वो नाउन का फॉर्म है। क्लियर है आपको? ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, थोड़ा पकड़ के रखना है, सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है,
नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस जानकारियां नहीं होता है, जानकारी होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, कभी भी इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता है, क्योंकि ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हेयर, यहाँ ये जो हेयर शब्द है इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। हेयर, और आप बोलोगे सर हेयर्स तो होता है, ये तो आप अच्छी मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। हेयर तो होता है सर, देखो हेयर्स मेरे पास 2 हेयर्स है, मेरे इसमें 5 वाइट हेयर्स हैं। सी सर, सो मेनी हेयर्स आर केप्ट हियर ऑन द टेबल, someone has snatched my hairs, picked my hair। तो आप तो कहेंगे कि सर हेयर्स होता है। मैं आपको बताऊं, एक जनरल सेंस की अगर बात करें तो हेयर जो है वो अनकाउंटेबल की तरह हम लोग देखते हैं। हेयर को जो है अनकाउंटेबल की तरह हम देखा जाता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जब गिनती की बात हो रही है, जब ऐसे हेयर पड़े हुए हैं, 2 4 6 हेयर ऐसे पड़े हुए हैं, और जब उसको गिनने की बात हो रही है, जब ऐसा कुछ हो रहा है कि उसके पहले कोई नंबर लगा हुआ है, जैसे 5 हेयर, 6 हेयर, 2 हेयर, few hair, there are 2 white hair on my head, there is 3 white hair in my mustache, in my beard। तो जब ऐसी काउंटिंग की बात हो रही है, जब एक न्यूमरल्स आ रहा है उसके पहले, तो हम उसको हेयर को हेयर्स देख सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो हेयर जो है वो हमेशा सिंगुलर जरूर है, लेकिन वो प्लूरल सेंस में यूज होता है। उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, उसके पहले उसमें उसके हेयर जो है उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। तो ये एक जनरल सेंस की बात हो रही है कि इन जनरल अगर हेयर की बात हो रही है तो वहाँ हेयर ही होगा। हाँ, अगर कुछ काउंटिंग की बात हो रही है तो वो फिर हेयर्स ही होगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, ये 2-3 एग्जांपल्स जो है, जैसे बनाना हो गया, फिश हो गया, स्टार हो गया और हेयर हो गया। बनाना याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में उलझाने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। बनाना हो गया, फिश हो गया, स्टार हो गया और हेयर। बनाना, फिश, स्टार और हेयर, ये 4 चीजों को जो एग्जामिनर जो है वो इसको अनकाउंटेबल मान के चलता है। वो जो क्वेश्चन देगा वो अनकाउंटेबल की तरह वो उसको पूछेगा। वो चाहता है कि आप लोग जो है इसको अनकाउंटेबल की तरह समझें। अब आप पर डिपेंड करता है कि इन पर्टिकुलर चीजों को आप उस क्वेश्चन के अंदर आप उसको वो काउंटिंग में आ रहा है या फिर वो वे में आ रहा है, वजन में आ रहा है। तो यदि ये सेंटेंस के अंदर अगर ये गिनती में आ रहा है, जैसे I have seen few hairs fallen या kept on my table। I have seen someone's hair kept on my table या few hairs kept on my table। मतलब मैंने देखा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, I guess उससे आपका और क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। हेयर की बात कर रहा हूँ मैं। I have seen few hairs on my table। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। I have seen, मैंने देखे कुछ बाल जो मेरे टेबल पर पड़े हुए हैं, किसी के बाल गिर गए वहां पे। अब आप यहाँ पर देखें, I have seen few मतलब कुछ मतलब यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, यहाँ पे गिनती में आ रहा है, यहाँ पे नंबरिंग में आ रहा है। तो अगर नंबरिंग में वो वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग हेयर्स लिख सकते हैं, यहाँ पे हेयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिखना होता कि ग्रे hair grew on my head। देखिए, ग्रे हेयर grew on my head मतलब मेरे सिर पर जो बाल है वो ग्रे कलर के बाल मेरे सर पे उगने शुरू हो गए। तो यहाँ पे ग्रे हेयर से बोलूंगा मैं, क्यों? क्योंकि
कि यहाँ पे कोई काउंटिंग की बात नहीं हो रही है, ये काउंटिंग में नहीं आ रहा, ये जनरली मैं हेयर के बारे में बता रहा हूँ कि क्या बता रहा हूँ, कैसे हेयर मेरे सिर पर आने लगे हैं, ग्रे हेयर्स मेरे सिर पर आने लगे हैं, ग्रे हेयर्स नहीं, ग्रे हेयर विद ऑन माय हेड। ये इंपॉर्टेंट है हेयर का, हेयर को जो है अनकाउंटेबल की तरह हम लोग जनरली ट्रीट करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में जब उसमें कोई न्यूमरल ऐड हो रहा है उसके पहले तो ही आपको उसको काउंटिंग में लेना है। उसी तरीके से फिश जो है वो भी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ही माना जाता है, सॉरी फिश को मटेरियल नाउन की तरह ही माना जाता है, उसको भी काउंटिंग में लेते हैं, है ना, काउंटिंग सॉरी उसको काउंटिंग में नहीं लेते हैं, सब गड़बड़ हो गया मतलब। चलिए तो हेयर का क्लियर है आपको, हेयर जो है जनरल सेंस में अनकाउंटेबल है, फिश भी जनरल सेंस में अनकाउंटेबल है, बनाना को भी हम लोग जनरल सेंस में अनकाउंटेबल मानते हैं, और स्टार्स को भी याद रखिएगा जनरल सेंस में अनकाउंटेबल माना जाता है। ये चारों चीजें काउंटेबल तभी मानी जाएगी जब इनके पहले कोई नंबर्स आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए रूल पर आ जाते हैं, एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए मैंने आपको इसमें बताया। सीनरी जो है उसका सीनरीज नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, डिवाइसेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, हेयर का हेयर्स कब होगा मैंने आप लोगों को बताया है, बिजनेस का बिजनेसेस नहीं होगा, मिस्चीफ का मिस्चीफ नहीं होगा, मिस्चीफ ही रहेगा, ब्रेड का ब्रेड्स, बहुत सारे ब्रेड नहीं होता है, स्टेशनरीज नहीं होता है, स्टेशनरी ही रहेगा, उसका प्लूरल फॉर्म भी स्टेशनरी है, क्रॉकरीज नहीं होता है, क्रॉकरी रहेगा, लगेजेस नहीं होता है, पैकेजेस नहीं होता है, नॉलेजेस नहीं होता है, आई हैव सो मच नॉलेजेस नहीं, आई हैव सो मच नॉलेज, केवल नॉलेज ही रहता है, मनी का मनीज नहीं होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, पीसेस ऑफ ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, वेस्टेजेस नहीं होता है, ब्रेकेजेस नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये एग्जांपल्स क्लियर है? अब इसके कुछ एरर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ये हमारा रूल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए रूल्स के साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी समझते जा रहे हैं, आप मेरे हर शब्दों पे एकदम ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताता हूँ इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही, जैसे अभी मैंने हेयर्स के बारे में बताया, फिश के बारे में बताया, स्टार के बारे में बताया, तो ये एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को काम आने वाली है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। First, let's see some error examples. Vajpayee ji known for his Vajpayee ji is known for his inspirational poetry. नोट करते जाइए दोस्तों, और इसके आंसर इसमें बताइए आप मुझे कि इसमें कोई एरर है या एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाजपेयी जी इज नोन फॉर हिज इंस्पिरेशनल पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर सोल्ड
Police asks the details of the lost jewelry. Third question है, police asked the details of the lost jewelries. Since long no news have been heard of her. Since long no news have been heard of since long no news have been heard of her. Next question है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ऊपर लिखेंगे। पहले हम लोग 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या एरर है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसको कॉपी आप करते चलिए, कॉपी करिए या स्नैपशॉट लीजिए, लेकिन इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वाजपेयी जी is known for his inspirational poetry. वाजपेयी जी जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी, वाजपेयी जी जो है वो किसके लिए जाने जाते थे? उनके इंस्पिरेशनल पोएट्री की पोएट्री के वर्क के लिए। तो पोएट्री जो है वो एकदम बराबर है। अगर यहाँ पर पोएट्रीज होता, यहाँ पर अगर पोएट्रीज होता तो ये रॉन्ग हो जाता। ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है, पोएट्री ही होता है, उसका पोएट्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ओनर सोल्ड ऑल हिज ओल्ड फर्नीचर्स। तो इसमें अगर फर्नीचर्स की बात करें तो फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है? इसमें केवल फर्नीचर होता है। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुलिस आस्क्ड द डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट ज्वेलरीज। अब ज्वेलरी जो है IAS नहीं होता है, केवल उसमें ज्वेलरी होता है। तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया। दिस सेंटेंस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ वन, सिंस लॉन्ग नो न्यूज़ हैव बीन हर्ड ऑफ हर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस रूल से हटके क्वेश्चन है। पीछे जो रूल हमने किया था उसके बेस पर है, पर आप मुझे उम्मीद है इसके आंसर भी आप लोगों को पता है। काफी इजी है, चलिए ट्राई करिए। सिंस लॉन्ग नो न्यूज़, इससे पहले वाला जो रूल हमने स्टडी किया था उसमें देखा था कि कुछ जो है वो हमको दिखते तो प्लूरल की तरह है, होते सिंगुलर है, उनके साथ हमेशा वर्ब जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हैव के बदले हैज लगेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Her long hairs attracted everyone in the party.
बताएं इसमें क्या एडेड है? हेयर। हेयर की बात हो रही है, हेयर जो है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका प्लूरल फॉर्म? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग हेयर की बात हो रही है, लॉन्ग हेयर की बात हो रही है और इसमें कोई नंबर्स नहीं है, कोई न्यूमरल स्पेसिफिक काउंटिंग वाली बात इसमें नहीं हो रही है। तो इसमें जब काउंटिंग की बात नहीं हो रही है तो एस जो है हम लोग नहीं लगाएंगे। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। दोस्तों आज का रूल आप लोगों ने समझा किस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी भी जिसका प्लूरल नहीं होता है, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और जिसके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं होता है, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही उसका वर्ब आने वाला है। एग्जांपल क्या क्या हमने देखा उसका? हमने हेयर देखा, फर्नीचर देखा, हेयर हो गया हमारा, फर्नीचर हो गया, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये उम्मीद है आज का रूल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले रूल के साथ। थैंक यू।